Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. I am Abdul Majid Yunus representing masterg.com. आज GLD में मैं आपको कॉर्डनॉग मैप के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, जिसे हम के मैप भी कहते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि उनके पास इसी तरह मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहे। तो आइए फिर लेक्चर का आगाज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज अ कॉर्डनॉग मैप, जिसे हम के मैप भी कहते हैं। K-map is a graphical representation that provides a systematic method for simplifying the Boolean expression. यह हमारे पास एक ग्राफ की तरह रिप्रेजेंटेशन होती है। इसकी मदद से हम क्या करते हैं कि सिंप्लीफाई कर लेते हैं बूलियन एक्सप्रेशन को। मैंने इसे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें आपको बताया था कि हम बूलियन एक्सप्रेशन को बाय यूजिंग सम रूल्स सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें हम K-map की मदद से बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और इस सारा काम सिस्टमैटिक मेथड में तरीकेकार से होगा। अब हमारे पास जितने इनपुट्स आएंगे हम उतने ही उसकी सेल्स लेंगे। क्या मतलब, हम इसको यूं कह सकते हैं कि अगर मेरे पास n वेरिएबल हैं, यानी कि मैंने n इनपुट्स लेने हैं, तो मेरे पास सेल्स कितने बनेंगे? 2 रेज़ टू पावर n सेल्स बनेंगे। अब मैंने जो यहां लिए, मैंने सिर्फ 2 इनपुट लिए, a और b, 2 इनपुट में बस। मैं क्या करूंगा? 2 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो मेरे पास यहाँ 1 2 3 4 सेल्स हैं। देन अब अगर मेरे पास ये गिवन है ग्राफ, तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास जो a और b के लॉन्ग मैंने वैल्यूज लिखनी है। फर्स्ट 0 1 0 1। देन अब आप इन ब्लॉक्स को भी फिल कर सकते हैं। कैसे? 0 0 यानी 0 a का, 0 b का, 0 a का, 1 b का, देन 1 a का, 0 b का, देन 1 a का और 1 b का। देन हम इसको जो a b के लॉन्ग भी लिख सकते हैं। अब कैसे लिखेंगे? यहां फर्स्ट ऑफ ऑल जहां हमारी वैल्यू 0 थी, हमने वहां इसको a बार कर दिया, a इनवर्स कर दिया। जहां वैल्यू 1 थी, हमने इसको a ले लिया। सिमिलरली b के लॉन्ग देखेंगे, 0 थी तो b इनवर्स हो गया, 1 थी तो b हो गया। कहने मतलब यह है कि जहां 0 होगा वो इनवर्स बन जाएगा, यानी बार आ जाएगी ऊपर, और जहां 1 होगा वो सिंपल अल्फाबेट वैसी का वैसी आ जाएगा। देन a बार b बार, देन a बार b, देन a और b बार, देन a और b। तो ये हमारे पास 2 वेरिएबल के मैप का मेथड है। हम उसको ऐसे करके वैल्यूज लिखा करेंगे। अब आगे चलते हैं कि हम कैसे इनकी पेयरिंग करेंगे और कैसे इनको सिंप्लीफाई करेंगे। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो मैंने आपको भी दिया। देन हमारे पास के मैप हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू 3 वेरिएबल्स एंड 4 वेरिएबल्स। अब हमारे पास 3 वेरिएबल्स में मेरे पास a b c है। अब उनको लिखने के मेरे पास 2 तरीके हैं। यहाँ तो आप वर्टिकली लिख लें, यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टली लिख लें। जो हमारे पास ये वैल्यूज फिक्स रहेंगी, आपने इसको ऐसे ही लिखना होगा। अगर इसकी जो अरेंजमेंट चेंज करेंगे तो आपका के मैप गलत हो जाएगा। देन आप चाहे तो इसे नंबरिंग भी दे सकते हैं। जैसे हमने जो के मैप देखा विद रिस्पेक्ट टू 2 वेरिएबल्स, हमने देखा था कि बेशक आप उसे a b c के अलाउंग लिख दें, मतलब कि a b, हमने पीछे 2 में देखा है तो a b आएगा। यहाँ आप 0 1 के अलाउंग लिख दें, यानी नंबरिंग कर दें इन हमारे पास जो सेल्स बने हैं, या फिर आप अल्फाबेटिकली लिख दें, दोनों ठीक है। आप यूं भी लिख सकते हैं कि 0 1 2 3, सिंपल काउंटिंग कर दें, देन 4 5 6 7। और इस नंबरिंग की भी जो अरेंजमेंट है वो ऐसी रहेगी। अगर आप चेंज करेंगे तो आपका के मैप गलत हो जाएगा। देन हमारे पास अगर इस लॉन्ग देखते हैं तो इसकी वैल्यू 0 1 2 3, देन 4 5 6 7। अगर हम अब देखते हैं 4 वेरिएबल के मैप। 4 में मेरे पास 4 इनपुट्स हैं, a b c d, तो a b इस अलाउंग आ गई, c d इस अलाउंग आ गई। अब आप चाहें तो आप 0 0 2 0 a b के, 2 0 c d के लिख लें, वो भी सही है। आप चाहें तो a बार b बार c बार d बार भी लिख लें। मैंने a बार क्यों कहा है? क्योंकि मेरे पास 0 आ रहा है। जब 0 आएगा तो हमने उस जो इनपुट होगा उसका इनवर्स ले लेना है। लेकिन मैं ये काउंटिंग लिख रहा हूं ताकि आपकी मजीद अंडरस्टैंडिंग काउंटिंग से डेवलप हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 0 1, देन 2 3 4 5
6 7, देन लास्ट रो पे आ जाए 8 9 10 11, देन 12 13 14 15। आपकी तरफ दोबारा माइंड करा दूं कि मेरे पास सेल्स की जो तादाद है वो मुझे कैसे पता लगी कि इतनी ही बनेगी, क्योंकि मुझे पता है फॉर्मूला मेरे पास याद है 2 रेज़ टू पावर जितनी मेरी इनपुट होगी। तो मेरे पास 2 रेज़ टू पावर कितनी इनपुट थी, 4 इनपुट थी, तो 16। अब आपको देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो मैं 16 सेल्स है मेरे पास, तो 16 वहां से आता है। तो ये फिलहाल मैंने आपको मजीद बताया है कि हम कैसे जो हम 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल के मैप ड्रॉ कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम इसकी कैसे हम मैचिंग करेंगे और कैसे और जो हमें पूरी एक्सप्रेशन उसको सिंपलीफाई करेंगे। देन अब मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे पेयरिंग करेंगे, किन बेसिस के रूल्स के बेसिस पे पेयरिंग होगी। अगर मेरे पास 4 इनपुट से मैंने 3 केसेस लिए हैं, पहले केस में बताऊंगा कि मेरे पास 2 1 पेयरिंग कर रहे हैं, देन मैं आगे बताऊंगा 4 1 पेयरिंग कर रहे हैं मेरे पास, देन आगे बताऊंगा मेरे पास 8 1 पेयरिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये पेयरिंग किस बेसिस पे होती है वो हम यहां से देखते हैं। 2 रेज़ टू पावर 1, हमने हमेशा जो पेयरिंग के लिए हमने सिलेक्ट नंबर करने होंगे, कितने नंबर कितने वन पे पेयरिंग कर सकते हैं वो यहां से होगा। 2 रेज़ टू पावर 1 2, देन 2 रेज़ टू पावर 2 4 1 पेयरिंग कर सकते हैं, देन 2 रेज़ टू पावर 3 मतलब कितना 8 8 1 पेयरिंग कर सकते हैं, then 2 raised to power 4 16, and then 2 raised to power 5 32। अगर मतलब कि ये तो 4 हमने इनपुट्स लिए हैं, अगर 5 6 7 इनपुट्स करते रहेंगे तब हमारे पास पेयरिंग की जो एक मेथड होगा कि कितने वन पेयरिंग कर सकते हैं वो यहां से निकलेगा 2 4 8 16। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां से देखते हैं जो हमारे पास वो कितने वन पेयरिंग कर सकते हैं, यहाँ 2, यहाँ 2। देन फिर आगे मूव करते हैं, ये हमारे पास 4 पेयरिंग कर रहे हैं क्योंकि इस रूल के मुताबिक 4 पेयरिंग कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम इस के मैप को सर्कल कर लें, गुलाई में लें, तो ये के मैप जो आखिरी 4 1 होंगे, इस दो इस तरफ दो इस तरफ जब मिल जाएंगे, अब देखें ये मेरी फिंगर ये फिंगर ये दोनों 1 1 है, 1 1 1 1, ठीक हो गया। पहले यूं करके जब मैं इसको यूं गुलाई में ले आऊंगा तो मेरे पास ये 1 2 क्या बन जाएंगे, 2 ये 4 1 बन जाएंगे, तो इनकी आपस में पेयरिंग हो जाएगी। तो ये पेयरिंग हो सकती है। सिमिलरली अब हम इस केस की बात करते हैं, इसमें आपके पास 8 1 पेयरिंग कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, लेकिन हमने हाईएस्ट जो पेयरिंग होगी उसको लेना होगा। अगर इसमें मेरे पास यहां भी 1 होता है तो मैं फिर 16 को लेता, ना कि 8 और 4 को लेता, ना 2 को। आप चाहें तो पेयरिंग ये भी हो सकती है, क्योंकि ये 1 4 1 यूं है, 4 1 यूं है, जब इनको मैं सर्कल करूंगा तो ये दोनों आपस में मीट करके 8 1 हो जाएंगे, तो इस ये रूल सेटिस्फाई होता है। देन हम इस एग्जांपल को मजीद सॉल्व करें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। आप सबसे पहले एक जो आपके होते हैं बी ए बार सी बार दोनों तरफ लिख लेंगे आप। देन उसके बाद आपने ये देखना है कि किन रोज किन कॉलम के बेसिस के ऊपर ये 1 बन रहे हैं, मतलब कि अब देखा जाए तो ये और ये सिमिलरली ये जब ये तीनों मिलेंगे तो एक पेयर 1 का बनता है, तो आपने यही लिख लेना है। जो आपके पास ए बी वाले जो सेम होंगे उनको आप ऐड करेंगे और जो सी डी डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे उनको आप उनसे मल्टीप्लाई करवाएंगे। मतलब कि अब देखा जाए ए बार बी बार देन प्लस ए बार बी, देन मल्टीप्लाई कराना है आपने सी बार डी के साथ। सिमिलरली ये तो हमारे पास एक केस है, फर्स्ट हम एक को केस सॉल्व करते हैं, देन फिर हम इस केस को सॉल्व करेंगे। ए बार इनमें से आप कॉमन ले लेंगे तो पीछे क्या बच जाएगा, बी बार प्लस बी और ये सी डी। आपको पता है कि जो आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि जो हमारे पास बी बार और प्लस बी हो यानी कि एक इनवर्स की वैल्यू और एक बगैर इनवर्स के, तो वो क्या बन जाती है 1 बन जाती है हमारे पास। तो ये ए बार 1 हो जाएगा और सी डी बार हो जाएगा, तो ये हमारी सिंपलीफाइड वैल्यू क्या बन जाएगी ए सी बार डी। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करते हैं, ए बी 1 था ये हमारे पास और ये था, और देन ए बी बार मल्टीप्लाई बाय सी डी बार,
आप इसको जो कॉमन है वो निकाल लेंगे बाहर, ए कॉमन था निकाल लिया, बी प्लस बी बार अंदर रहेगा। उसके बाद हमारे पास बी प्लस बी बार यानी एक इनवर्स है एक बगैर इनवर्स के है, तो वैल्यू क्या बन जाएगी 1 हो जाएगी। देन हमारे पास फाइनल वैल्यू हो क्या बनी सी डी। अब अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा फाइनल रिजल्ट ए सी बार डी, ए बार सी बार डी, देन प्लस ए सी बार डी। तो ये हमारे पास इस के मैप का फाइनल रिजल्ट आया है। हम आगे एक और एग्जांपल देखते हैं जिसकी मदद से आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। देन मेरे पास एक और एग्जांपल है जिसमें ये कहते हैं ए बार बी बार प्लस ए बी बार प्लस ए बार। इसमें मेरे पास दो सिर्फ इनपुट्स हैं, तो मैंने 2 रेज़ पर 2 किया तो मेरे पास 4 आंसर है, तो इसका मतलब मेरे पास 4 सेल्स आएंगे। तो ये मेरे पास का के मैप की कुछ शेप है। अब मेरे पास ए बार बी बार है, तो ए बार ये है बी बार ये है, तो मेरे पास यहाँ 1 आ जाएगा। देन ए बी बार, तो ए बी बार 1 यहाँ आ जाएगा। देन ए बार बी, ए बार बी बार आ जाएगा। तो फर्स्ट हमने 1 लिख ली है। और नेक्स्ट काम क्या हमने पेयरिंग करनी है। पेयरिंग आपको पता है 2 4 8 16 3 2 होती है, तो यहाँ 4 तो नहीं हो सकते 2 हो सकते हैं। एक पेयर ये बन जाएगा हमारे पास, देन एक पेयर ये बन जाएगा। इसे मैं कहता हूं ये 1 पेयर है, ये 2 पेयर है। अब जब 1 पेयर को सॉल्व करूंगा 1 पेयर ये वाला, तो ए बार वैसे ही रहेगा, देन बी बार और बी इनको ऐड करूंगा मैं, तो ये होल टर्म मेरे पास क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी। तो आंसर क्या आएगा ए बार आएगा। 1 कैसे बनेंगे आपको पिछली एग्जाम में बता चुका हूं कि अगर मेरे पास एक वैल्यू इनवर्स की है दूसरी सिंपल है तो वो वैल्यू 1 हो जाती है। देन अगर मैं 2 की बात करता हूं, 2 की में मेरे पास बी बार सिंगल टर्म है और ए बार और ए को ऐड करूंगा, तो ये टर्म मेरे पास क्या 1 बन जाएगी। तो आंसर क्या आएगा बी बार। अब आप जो आंसर आएगा दोनों को ऐड कर लेंगे, तो f इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। तो ये आपके पास है सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन। आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास 3 थी और डबल वैल्यूज आ रही थी, यहाँ 2 वैल्यूज है सिंगल सिंगल आ रही है, तो हमने इसको रिड्यूस कर दिया बाय यूजिंग तो क्लास। ये था हमारा आज का लेक्चर जो मैंने आपसे डिस्कस किया। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतना ही।